अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ मूंग छोले की, बड़ी ही मज़ेदार है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने चिकन लिया है ½ kg और साथ में लिया है दही आधा कप। दही को अच्छे से बीट करके तो फिर आपने चिकन पे ऐड करना है, ऐसे ऐड नहीं करना है, इसको बीट करना है। और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हमने चिकन को मैरिनेट करना है। सबसे पहले नमक लिया है, काली मिर्च ली है, सुरख मिर्च पाउडर लिया है मैंने, धनिया पाउडर लिया है और साथ में हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो अब हम इन चीज़ों को सबको इस चिकन में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और सालन का जायका जो बनना है वो बहुत मज़े का बने। तो अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। हमने इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करना है और इसमें मिक्स कर देना है। इसको भी हम इसमें अच्छे से मसालों के साथ ही मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया है, सिरका भी ऐड नहीं किया, ना लेमन जूस ऐड किया है। हमने सिर्फ दही ऐड की है। इसी से इसका जायका बहुत अच्छा बन जाएगा और सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो हमने इसको तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट टोटल करना है। इससे ज़्यादा या कम नहीं करना है। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं लेकिन कम नहीं, क्योंकि जायका जो है वो चिकन में अच्छे से आ जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट चने लिए हैं। चनों को मैंने रात को भिगोया था और सुबह उठ के इनको बॉईल कर लिया। इस तरह से ये बहुत अच्छे बॉईल हो जाते हैं। जितनी देर इनको ज़्यादा भिगोए रखेंगे उतने ही अच्छे बॉईल होंगे। तो ये देखिए बड़े अच्छे बॉईल हो चुके हैं। इसके बाद मैंने प्याज ली है, एक बड़ी वाली प्याज ली है, इसको बारीक काट लिया है। साथ में टमाटर लिए हैं 2 अदद और सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4 से 5। आलू लिया है मैंने उबला हुआ, इसको मैंने मैश कर लिया था। इससे बहुत अच्छा जायका बनेगा सालन का। साथ में कुटा हुआ जीरा मसाला लिया है और सुरख मिर्च। तो जो चिकन है वो हमने मैरिनेट होने के लिए भी रखना है। तो चलिए रेसिपी बाकी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसको मैं गर्म करूँगी। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटी हुई। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम प्याज को अच्छे से फ्राई करना है और मीडियम आंच पे फ्राई करना है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए प्याज फ्राई होना शुरू हो चुकी है तो इसको अभी हमने ब्राउन करना है। प्याज जो है इसका कलर आना शुरू हो चुका है तो ये ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज को आपने अच्छे से इसी तरह का कलर देना है तो इससे जो खाने का जायका होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, इनको बारीक काट दिया था। अब वो ऐड कर देंगे हम इसमें। प्याज जो ब्राउन हो चुकी थी इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है आपने इसको, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। देख रहे हैं हमारे टमाटर और प्याज कैसे हैं। तो ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं और फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की है इसमें। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को इसमें ऐड करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो हम अब इसको मिक्स कर देंगे प्याज में। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। जायका और खुशबू भी उतनी ही अच्छी होगी। खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है, जायका भी उतना ही अच्छा होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है इसको लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। बहुत ही मज़े की डिश बनने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हमने इसको ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है ताकि चिकन जो वो अच्छे से गल जाए। हमने इसको दही में मैरिनेट किया था इसलिए पानी इसमें ऐड अभी नहीं करेंगे। ये देखिए दही ने पानी खुद ही छोड़ दिया है और ये इसी में गल जाएगा। चिकन जो है इसी से गल जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है।
इसी पानी में हमने इसको गलाना है चिकन को, तो इसलिए इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे दोबारा से। तो चलें, इसको कवर कर दिया है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं चिकन कैसी है। देखें, ये गल चुकी है और ऊपर ऑयल भी आ चुका है। तो इसका मतलब है कि चिकन जो हमारी वो भुन चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो रेसिपी बहुत ही अच्छी और मज़े की बनेगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने बॉईल करके मैश किया हुआ था, उसको ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसी में। तो आलू मैंने ऐड कर दिया है इसमें और अब हम इसको भी इसमें ही भूनेंगे। आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भूनना है। आलू को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा जायका इसमें बनेगा। आपने भी इसको अच्छे से भून लेना है, इसी तरह से इसको हिलाते रहना है साथ साथ। आलू की बुनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें जो रह गई हैं। चने हमने इसमें ऐड करने हैं, वाइट चने जो हमने बॉईल करके तो रखे हुए थे, इसको ऐड कर देंगे इसमें। चने अच्छे से बॉईल किए हुए होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिर्फ भूनेंगे। मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर और ज़ीरा मसाला जो था वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी बुनाई करेंगे। हमारे जो डिश है आज की वो बहुत ही मज़े की बनने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम इनको अच्छे से भुनेंगे जब तक इसकी बुनाई हो रही है। देखिए चने जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमें जितना सालन चाहिए हम उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने अब इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पानी जो हमने डाला था उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आपने यहाँ पे आंच जो है वो हाई नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर किए हुए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए और घी जो था वो ऊपर आ चुका है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और एक साइड पे हम पैन लेंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच जो है वो लिया है घी। तो इसमें इसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी कटी हुई, बारीक कटी हुई, और साथ में साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। अब फ्लेम ऑफ कर दिया है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, बस ऑयल गरम करें, ज़ीरा डालें और फ्लेम ऑफ कर दें। तो ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए ज़ीरा जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको अपने सालन में ऐड कर देंगे जो कि हमने बना लिया है। तो ये देखें सालन भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पे ये तड़का जो था इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के चने बनने वाले हैं यहाँ पे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की रेसिपी बना के तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद हम देखते हैं कि ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ चुकी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आज की जो रेसिपी है मुर्ग छोलों की वो रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई जो है उसको स्प्रिंग कर दूंगी और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हल्की फ्राई की हुई प्याज जो थी। वो आप जब फ्राई करें, सालन के लिए फ्राई करें, तो तब थोड़ी सी प्याज निकाल लें और इस पर स्प्रिंग कर दें। मैंने वही वाली प्याज थोड़ी सी रखी थी और इसके ऊपर स्प्रिंग कर दिया है। देखें कितनी मज़े की है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।